अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े सखी थे। जो भी सवाली आता अल्लाह के रसूल के दरबार में, जो भी सवाली आता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नवाजते। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता कि पास में कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है, ये वजह कायनात हैं, तमाम अंबिया के इमाम हैं, वजह कायनात हैं। लेकिन उलमा फरमाते हैं, हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी ऐसा होता कि 3 महीने हो जाता चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता था। फाका है, पेट पर पत्थर बंधे, खड़े नहीं हो सकते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की वजह से खड़े नहीं हो पाते थे, पेट में पत्थर बांध लेते थे ताकि कमर सीधी रहे। हम उस रसूल की उम्मत हैं। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। सवाली आ गया, हाजतमंद आ गया, ज़रूरतमंद आ गया, पास में कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते थे। आप बिलाल को आवाज़ देते थे, ओ बिलाल कहाँ है? बिलाल दौड़ा दौड़ा आता। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ओ बिलाल ये मेरे पास आया है, मेरे पल्ले तो कुछ नहीं बिलाल, मेरे घर में भी कुछ नहीं है बिलाल, 3 दिन हो गए चूल्हा नहीं जला। ए बिलाल, ये मेरे दरवाजे से खाली हाथ जाए ये मैं पसंद नहीं करता। ए बिलाल, ऐसा करो, किसी यहूदी से कर्जा ले लो, किसी से कर्जा लेकर इसकी मदद कर दो, जब अल्लाह इंतज़ाम कर देगा मैं कर्जा अदा कर दूंगा। हम उस रसूल की उम्मत है। सबसे पहली मस्जिद इस धरती पर खाने काबा है। कौन सी मस्जिद है? अच्छा, खाने काबा कहाँ है? चंपानगर में। अरे खाने काबा कहाँ आ गए? अरे बोला ना, मक्का बोलो ना, मक्का नहीं जाने? मक्का में है। मक्का का पहला नाम क्या है? सबसे पहला नाम मक्का का क्या है? बक्का। क्या नाम है? भक्का। बक्का। इन्ना अव्वला बैतियों वुदिआ लिन्ना से लल्लज़ी बेबक्कता मुबारकों बहुदल लिल आलमीन। कुरान में नाम आया है बक्का, बेबक्कता मुबारकों बहुदल लिल आलमीन। इस धरती पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरा आदम मेरा घर बनाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह का घर बनाए। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम तशरीफ़ लाए जन्नत से, वहाँ से पत्थर लेकर आए। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, वो पत्थर अब भी मौजूद है। देखेंगे? अरे देखिएगा, कितने लोग देखेंगे? तो 5 लाख टका खर्चा करना होगा। तो पत्थर यहाँ थोड़े मक्का में ना है। उस पत्थर का नाम है हजर अस्वद। वो पत्थर अभी काला है। 2012 में गए थे, अल्लाह ने तौफीक दी, 2012 में हज करने गए थे। और कुर्बान जाइए, उलमा फरमाते हैं कि ये पत्थर जब जन्नत से आया था तो दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। अभी ये पत्थर काला है। क्यों काला है? उलमा फरमाते हैं कि हम गुनहगार लोग जब हज करने जाते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं, उस पत्थर को बौसा देते हैं, तो हमारी गुनाहों की वजह से वो पत्थर काला हो गया। अच्छा, वो सिर्फ पत्थर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम लोग क्यों चूमते हैं? जो हाजी लोग हज करने जाते हैं क्यों चूमते हैं? वो इसलिए चूमते हैं कि अल्लाह के रसूल ने चूमा है। अल्लाह के रसूल ने क्यों चूमा? इसलिए चूमा, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए पत्थर, सिर्फ तू एक पत्थर है, मैं तुम्हें चूम इसलिए रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है।
तू जन्नती पत्थर है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, जब अमीरुल मोमिनीन बने, तो आपने भी हजर अस्वद को चूमा, आपने भी खिताब किया, ए पत्थर तू सिर्फ एक पत्थर है, ना नफ़ा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तुम्हें इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुम्हें चूमा है। अल्लाह तौफीक दे। तो पहली फुर्सत में जिसके ऊपर में हज फर्ज है, जिसको अल्लाह ने दौलत दे रखी है, जिसको अल्लाह ने माल दिया है, जिसको अल्लाह ने मालदार बनाया है, जिसके ऊपर में हज फर्ज है, वो पहली फुर्सत में हज कीजिएगा। कंजूसी नहीं करना है, बखीली नहीं करनी है, ये हज फर्ज है। हज, अरे बोलो भाई, हज फर्ज है। जैसे 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, रमज़ानुल मुबारक का महीना का रोज़ा रखना फर्ज है, उसी तरीके से जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने माल दिया, जिसको अल्लाह ने क्या कहते हैं कि ज़मीन का मालिक बनाया, जिसके ऊपर में हज फर्ज है, एक मर्तबा हज करना फर्ज है। अगर वो नहीं करता है सिर्फ बखीली की वजह से कि नाना बाबा 4 लाख टका खर्चा होवे के कोरबे, ये 4 लाख रुपए रह जाएगा, तो मार्केट में 3 गो दुकान खरीद लेंगे, 2 मंजिला मकान बना लेंगे, 1 बीघा जमीन खरीद लेंगे, सिर्फ बखीली की वजह से हज नहीं किया, मर गया। क्या किया? अरे बोलो भाई, मर गया। तो वो कौन मौत मारा? सुनो, वो कौन मौत मारा? मुसलमान होकर मारा? नहीं। उलमा फरमाते हैं कि वो मुसलमान होकर नहीं मारा, वो या तो यहूदी होकर मरा है या नसरानी होकर मरा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये हज फर्ज है। अल्लाह पूछेगा हशर के मैदान में कि मैंने तुम्हें दौलत दी थी, मैंने तुम्हें माल दिया था, मैंने तुम्हें पैसा दिया था, तुमने हज क्यों नहीं किया? इंशाअल्लाह अमल करेंगे। अरे बोलो भाई, करेंगे। बहुत प्यारी जगह है वो। अभी जिसके ऊपर हज फर्ज नहीं है, कम से कम उम्रा तो कर लो। 60-70 हज़ार में उम्रा हो जा रहा है, 60-70 हज़ार में उम्रा हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 50 हज़ार में भी हो जा रहा है ऑफर में। 1 साल बाद जाइएगा, 50 हज़ार 40 हज़ार में उम्रा हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी प्यारी जगह है। जब वहां जाएंगे ना, आप आने को जी नहीं चाहेगा, जी चाहेगा है मौत आजा, हम तुम्हें गले लगा लेंगे। मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन में की सरजमीन हो, जन्नतुल मुअल्ला हो, और मदीना में जन्नतुल बकी कब्रिस्तान। अल्लाह अकबर कबीरा। हम हमेशा यहीं के यहीं हो जाए। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना। एक आशिक़ रसूल हज करने जा रहा था, अब वो रास्ते में था, मौत आ गई। मौत कह रही थी कि अब तू आगे नहीं बढ़ सकता है, तेरा वक्त पूरा हो गया है, हम तेरे जिस्म से रूह को यही निकालेंगे। तो ये आशिक़ रसूल मौत से कहता है, ऐ मौत ज़रा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत ज़रा रुकना, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। एक शेर और रह गया इसका, सुना दें? अरे बोलिए ना। आका की गुलामी को
रोजे की सलामी को, रोजे की सलामी को, आका की गुलामी को, आका की गुलामी को, रोजे की सलामी को। उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में, उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कंजू बखील 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 जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा अपनारा बखील जानेन, अपनारा जानेन। अरे आप लोग बखील जानते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे लोग इसमें नहीं जानते। बखील, लफ्ज़े बखील, अल्हम्दुलिल्लाह इसके 4 क्वालिटी हैं। बखीलेर 4टे क्वालिटी। नंबर 1 बखील, कितना हुआ? अरे बोलिए भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। सूरे निसा पढ़िए, कुरान खोलिए, सूरे निसा पढ़िए, उसमें बताया गया कि जो कंजूसी करेगा, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, वो कंजूसी करेगा, माल खर्च नहीं करेगा, उसके लिए बड़ा जिल्लत अजाब है, बड़ा जिल्लत आमीज अजाब है उसके लिए, बहुत बड़ा अजाब है। इसलिए बताया गया मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता। मेरा अल्लाह सखी है। मेरा रब कहता है मैंने तुम्हें माल दिया, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। ओ कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरा अल्लाह कहता है तुम हमारी कुर्बत उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकते जब तक के तुम वो चीज ना खर्च करो मेरे नाम पर जो तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। अभी के जमाने में, अभी के दौर में माल से ज्यादा प्यारा इंसान का क्या है? बोला बात सही कि गलत? अरे माल प्यारा है ना, और कुर्बान जाओ, माल सबको प्यारा है। अल्लाह ने कह दिया और कुर्बान जाओ, मैंने दौलत दिया है, मैंने माल दिया है, मैंने पैसा दिया है, और मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो, दीन के कामों में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम पे खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है अल्लाह के नाम पर खर्च करने के लिए। मुसलमानों अच्छा देखिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा कुर्बान जाइए, मक्के में सोने का ढेर लगा दी, चांदी का ढेर लगा दी। कुर्बान जाओ, मक्के वाले देखकर हैरान रह गए, खदीजा ये दौलत क्यों घर से बाहर निकाली? तो हजरत अम्मा खदीजा ने कही, ए मक्के वालों सुनो, अब इस दौलत की मालिक मैं नहीं हूँ, मुझे सोने से प्यार नहीं है, मुझे चांदी से प्यार नहीं है, मुझे तो प्यार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से है। कुर्बान जाइए, ये सोना चांदी उनके कदमों पे निछावर है, अब वो जो चाहें वो करें। अल्लाह के रसूल ने मक्के के गरीब को बुलाया, सोने चांदी को सदका कर दिया। मेरी माँ बहनों, ये तारीख़ इस्लाम गवाह है, इसलिए हिस्सा लो, दुनिया में रहकर जन्नत में घर बना लो। अभी हमारा नौजवान, कितने नौजवान इतने यहाँ मजमे के अंदर में हैं, अगर मैं खड़ा कर दूँ सिर्फ ये पूछूं कि बेटा ये बताओ जनाजे की दुआ सुना दो, पसीना निकल जाएगा। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए भाई, अफसोस का मकाम है कि नहीं? मुसलमान का बच्चा हो, बाप मर जाए तो तुम्हें तो खुद जनाजा पढ़ाना चाहिए था। बहन की शादी है, भाई खुद निकाह पढ़ा है। लोग हमसे कहते हैं कि हजरत नौजवान, हजरत दुआ कीजिएगा। कहा है? माँ है? बोला हाँ माँ है। बाप है? बोला हाँ बाप है।
रे अल्लाह, अल्लाह का बंदा, अकल का टूवर, सबसे बड़ा वली तो तेरा बाप है। सबसे बड़ी वलिया तो तेरी माँ है। बाप से दुआ कराना, माँ से दुआ कराना। तेरी माँ आंचल उठा देगी दुआ के लिए, तेरा बाप दस्ते मुबारक उठा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इस दुआ को रोक सके। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे। अरे कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बताना चाहता हूँ, हमारा नौजवान सीखो, कब सीखोगे? दीन कब सीखोगे? दीन कब सीखोगे? एक नौजवान जुमे के दिन, जुमे का वक्त में वजू बना रहा था। उसका एक दोस्त आया, बोला अरे की करे जो? बोले वजू बना। बोले वजू चक्कर मेरे वजू माँ छुड़ी तो चल चल। लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद चला गया। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि भैया तुम ठीक है कहे थे, अगर वजू के चक्कर में रहते तो एक रकात नमाज नहीं मिलती। बोले नमाज हुई? अरे नमाज हुई? कब सीखोगे दीन? कब सीखोगे? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, कुर्बान जाओ अपने बच्चों को मुसलमानों कुरान पढ़ाओ, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। नहीं तो वो दीन दूर नहीं है। अगर इसी तरीके से ख्वाबे गफलत में सोए रहे तो सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। हम पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, एक बात याद रखिएगा, मैं पूरे हिंदुस्तान घूमता हूँ। हालात से अगर मैं भी वाकिफ हूं तो आप भी वाकिफ हैं। आपके हाथों में भी मोबाइल है, मेरा हर बच्चे के हाथों में ये मोबाइल है। ये मोबाइल में फेसबुक है, मेरा सब बच्चा जानता है दुनिया में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। मुसलमानों अब भी वक्त है जगो, मुसलमानों अब भी वक्त है अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो। नहीं तो बताया गया, मौलाना अरशद मदनी दामद बरकातुहुम ने कहा, बड़ी कॉन्फ्रेंस में आपने खिताब किया कि मुसलमानों जगो। अगर अब भी नहीं जगे तो शायद के वो दिन ना आ जाए कि तुम्हें सजदा करने की जगह ना मिले। सिर्फ गोश्त खाने से नहीं होगा। एक शादी में गए तो कुर्सी पे खाना था, कुर्सी पे खाते हैं ना, अरे बीच में टेबल, 4 गो कुर्सी, 2 आदमी उधर 2 आदमी इधर। एक नौजवान का खाना देखा मैंने, अल्लाह, खाना लगाने वाले को परेशान कर दिया था। ये पीस निकाला, है क्या पीस निकाला था, है। अच्छा, हम लोग हैरत में थे कि रे बाप ये खा रहा, जा कहाँ रहा। इतनी हड्डियां टेबल में जमा कर दिया, इतनी हड्डियां। तो उसको बोले, जब वो रोक दिया हाथ तो उसको बोले, ए बेटा और ले लो। बोला कि हजरत तबीयत सही नहीं है मेरी। तो जब तबीयत सही नहीं है तो ये आलम है, तबीयत सही रहती तो फिर क्या होता भाई। खाने के लिए मना थोड़े, अल्लाह की नेमत है खाओ, अल्लाह की नेमत है खाओ, लेकिन खाने का भी तरीका है। मजहब इस्लाम ने तरीका बताया है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाने का 3 हिस्सा करो। कई हिस्सा करना है? 1 2 3 हिस्सा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा, अरे बोलो भाई, 1 हिस्सा, 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी के लिए छोड़ो, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। यहाँ तीनों हिस्सा फुल। बोले पानी कहाँ जाएगा? बोले यहाँ तक। तो बताओ वो हॉस्पिटल जाएगा कि नहीं जाएगा? सुन्नते मुस्तफ़ा को छोड़ोगे? और अल्लाह मना थोड़े किया, खाओ ना, अल्लाह की नेमत है। लेकिन अल्लाह की नेमत खा रहे हो तो उस अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले,
तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले। इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, इतना ही मुझ फकीर के कासे में डाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे, या रब मदीने जाने का रास्ता निकाल दे। इंशाअल्लाह जितनी भी बातें यहाँ पर सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाए अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। सारा मजमा अमल को तैयार है, मेरा नौजवान अमल को तैयार है, मेरा बच्चा अमल को तैयार है, हमारी माँ बहनें अमल को तैयार है। मेरी माँ बहनों, आप घबराना नहीं, आपके लिए सिर्फ 4 बातें हैं। क्या बातें हैं? किसके लिए? हाँ, आप अपने लिए मत समझिएगा, ये मर्दों के लिए नहीं, माँ बहनों के लिए है। मेरी माँ बहनों, 4 बातें, सिर्फ 4 काम करना। सबसे पहला काम झगड़ा करना, ठीक नहीं? मेरी माँ बहनों, झगड़ा मत करना, झगड़ा मत करना। 4 बात क्या है इंशाअल्लाह हम बताएंगे, हम लास्ट में बताएंगे मेरी माँ बहनों। वो 4 बड़ा आसान अमल है, बड़ा आसान काम है इंशाअल्लाह। 4 बात। मस्जिद का जलसा है, मौलाना समीउर रहमान साहब दामद बरकातुहुम ने कहा कि हजरत ये मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और कुर्बान जाइए, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सबों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। देखिए बाबू बैठो ना, बैठी अभी बोले ना, मना किए ना बेटा, हम बहुत बेचैन है। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठिए। देखिए अभी कोई मत लेके आइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह बैठिए, बैठ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ जाइए। बस इतना काफ़ी था। मैं समझ रहा हूँ कि मैं पढ़ता रहूँगा तो आप लोग रुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये पुरैनी की सरजमीन है, ये भागलपुर की सरजमीन है। बड़े बड़े मुहद्दिस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह भागलपुर की सरजमीन से गुजरे और भागलपुर की सरजमीन में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इल्म का गहवारा अल्हम्दुलिल्लाह भागलपुर की ये सरजमीन है। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, मेरे बच्चों, नौजवानों, सीखो, दीन सीखो, दीन बोलो भाई, दीन सीखो। तो ये दीन कैसे सीखेंगे? हमारे अकाबिरीन ने 2 मदरसे खोले अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मदरसे खोले बच्चों के लिए। मदरसा मौलाना अताउर रहमान साहब खोले हैं और मौलाना कारी कामरान साहब खोले हैं। दीगर हमारे उलमाए किराम ने मकतब खोले, मदरसे खोले, और हमारे अकाबिरीन ने एक मदरसा और खोला, और वो मदरसा तबलीग का मदरसा खोला अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, बोले माशा। तबलीग का मदरसा खोला है। कुरान नहीं जानते हो, 40 दिन लगाओ, कुरान पढ़ना जान जाओगे। 4 महीने लगाओ, साल भर लगाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जान जाओगे, नमाज जान जाओगे, दीन सीख जाओगे, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना जान जाओ। उसके लिए वक्त लगाना हो। नथिया खोल लेगा, कान का झुमका खोल लेगा, हाथ का कंगन खोल लेगा, पाँव का पाजेब रखेगा, सब खोल के तिजोरी में रख लेगा। आज मौका है, जेवर देकर अल्लाह का घर बना दो, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना देगा। और सुनो, ये सोना क्या है, अल्लाह जन्नत में तुम्हें हीरे जवाहरात का जेवर पहनाएगा। अल्लाह का वादा पक्का है, अल्लाह का वादा पक्का है अल्हम्दुलिल्लाह। 14 हो गए ना,
माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस भाई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, है कोई सखी, है कोई नौजवान, है कोई माँ का चहीता बेटा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये लास्ट झन হবে इंशाअल्लाह, ওনার জন্য আমি 5টা দোয়া করে দেবো। এ আল্লাহ যতজন যতজন এ আল্লাহ আমি তো নাম জানি না, নাম লিখা আছে এ আল্লাহ, এ আল্লাহ তো আলিমুল গায়ব ও শাহাদা, এ আল্লাহ আমি সবার জন্য দোয়া করছি, আল্লাহ সবার দানটা কবুল করে নাও, আমিন বলে अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सौदा को मैं सस्ता करूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम 10 आदमी जुड़ जाइए, बड़ा सस्ता सौदा है। दुआ लेकिन वही 10 करेंगे। 500, 1000, 2000, 1500, 2500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? कम से कम 500 रुपया दीजिए। देखिए इमरान साहब के वालिद साहब, हाँ इमरान साहब के वालिद साहब है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 500, 1000 रुपये देने वाले कितने लोग इस मजमे में हैं? कम से कम 10 आदमी तो जुड़ो मेरे भाई। आप 1000 भी दे सकते हैं, कम से कम 500 भी दे सकते हैं, 1500 भी दे सकते हैं, 2000, 2500, 3000 भी दे सकते हैं, 4000 भी दे सकते हैं, 4500, 5। आ जाए बाबू, आओ शर्माओ ना बेटा, आ जाओ, आ जाए इंशाअल्लाह। फ़ोन पे तैयार रखिएगा, फ़ोन पे गूगल पे तैयार रखिएगा। हमारा बहुत सारा नौजवान बैठा हुआ है जो नकद में कैश में पैसा नहीं है, वो फ़ोन पे कर देगा, गूगल पे कर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आ जाओ भाई, 500, 1000 रुपये लेके। देखिए मेरा भाई, 2 भाई हो गए, तीसरा है, चौथा माशाअल्लाह। मैंने पहले कहा था ना आपको, देखिए जो देने वाला है वो देकर रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, जो देने वाला है वो देकर रहेगा। अल्लाह जिसके पैसे को कबूल कर ले, अल्लाह जिसको तौफीक दे दे, बहुत बड़ी बात माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जल्दी करो भाई, ताड़ाताड़ी करो, 2 आदमी लिखिए, 2 आदमी लिखिए। हाँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ 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 है माशाअल्लाह। देखिए भाई आने वाले को रास्ता दिए दून अपनारा अल्हम्दुलिल्लाह, भालो करे आशुन अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाले को रास्ता दे दिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नौजवान लोग, देखिए लाइनें लग गई यहाँ पर, फ़ोन पे कर रहा है, गूगल पे कर रहा है, स्कैनर ले रहा है माशाअल्लाह। ये मस्जिद बनाने के लिए तैयार है, अल्लाह का घर बनाने के लिए तैयार है, जन्नत में अपना घर बनाने के लिए तैयार है। ये हौसला पुरानी की सरजमीन वालों की है, ये जज्बा पुरानी की सरजमीन के नौजवानों का है, ये मुसलमानों का है, जज्बा है कि अल्लाह का घर हम बनाएंगे, अल्लाह का घर में मेरा पैसा लगेगा माशाअल्लाह। अच्छा छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर मेरी माँ बहनों को पिंडाल में चले जाए, जो कमेटी वाले हैं भाई, माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर भेज दे भाई। नौजवान लोग कुछ नहीं, चले जाओ भाई, जल्दी करो। माँ बहनें जो पैसा अब लाएं घर से, जो भी हो सके, जेवर जेवरात पैसा कौड़ी, वो चादर रुमाल में डाल दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। वाह भाई वाह, ये देखिए देने वालों का जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, हौसला देखिए। अल्लाह सबके देने को कबूल अता फरमा ले माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई, अरे भेजी हमारी माँ बहनों को पिंडाल में भेज दीजिए, चले जाओ भाई। हाँ मेरी माँ बहनों की 4 बातें रह गई, हाँ हजरत ने याद दिलवाई अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ बहनों की 4 बातें रह गई। मेरी माँ बहनों सुनो, वो 4 काज किया छे कि ये क्या काम है, कौन सा अमल है मेरी माँ बहनों जो करना है। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से हो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों पहला काम, पहला अमल नमाजों की पाबंदी करना। मेरी माँ बहनों नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना। दूसरा काम, दूसरा अमल, जब रमज़ान का महीना पाओ रोज़ा रख लेना मेरी माँ बहनों रोज़ा रख लेना। तीसरा काम, अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करना मेरी माँ बहनों, अपने पर्दे का ख्याल रखना मेरी माँ बहनों। चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमा बरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल का फरमान है माशाअल्लाह। अच्छा वो लोग भी आप हिस्सा ले लीजिए जिसको जो देना है, 100, 200, 300, 400, 50 रुपये देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा भी हिस्सा आ जाए। देखिए जाने का फैज़ा मत बनाइए, अभी जलसा ख़त्म नहीं हुआ। मेरे बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह और मुक़र्रिरीन हैं, नात खां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुनकर दुआ करके जाइएगा। भाई जो अपने हाथों से देना चाहते हैं अपने हाथों से ला कर दे